आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। अब आप साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शुक्रवार 25 फरवरी 2022 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन सुनिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि देश में कोविड संक्रमण के मामलों में कमी को देखते हुए वे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी परामर्श को ध्यान में रखते हुए विभिन्न आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक तथा अन्य गतिविधियों को खोलने का निर्णय स्थानीय परिस्थितियों के जोखिम मूल्यांकन के आधार पर ही लें। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने शुक्रवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर साथ ही यह भी कहा है कि कोविड प्रबंधन से संबंधित दिशा निर्देश जैसे मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, सार्वजनिक जगहों पर न थूकना, हाथों को बार बार धोना आदि देश भर में 31 मार्च तक लागू रहेंगे। इसके अलावा संक्रमण के मामलों पर नजर रखना, टीकाकरण और जाँच की रणनीति भी निरंतर जारी रहेगी। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में नक्सलियों ने विशेष कार्यबल एसटीएफ के एक जवान की हत्या कर दी है। बीजापुर जिले के पुलिस अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि जिले के गंगालूर थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने एसटीएफ के जवान अर्जुन कुड़ियाम की हत्या कर दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पुलिस को जानकारी मिली है कि कुड़ियाम पिछले कुछ दिनों से बीमार था और वह धनोरा गाँव में स्थित अपने घर पर रहकर इलाज करवा रहा था। महाराष्ट्र के एनसीपी के नेता और कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अदालत ने 3 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजा है। दूसरी तरफ उनके ऊपर अब नए आरोप लग रहे हैं। मलिक पर बीजेपी के उस्मानाबाद के जिला अध्यक्ष नितिन काले ने नया आरोप लगाया है। नितिन काले के मुताबिक मलिक और उनके परिवार ने महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले में 150 एकड़ जमीन खरीदी है। अब सवाल यह भी उठता है कि आखिर मलिक परिवार के पास में 150 एकड़ जमीन खरीदने का पैसा कहां से आया। बीजेपी इस मामले की भी जांच करने की मांग कर रही है। काले के मुताबिक यह जमीन सीलिंग लैंड थी, लेकिन जब इस जमीन को मलिक खानदान में खरीदा तब किसी भी प्रकार की इजाजत नहीं ली गई। सवाल यह भी है कि जब एक परिवार इतनी भारी तादाद में जमीन खरीदी है तो क्या यहाँ भी नियमों की अनदेखी हुई है। देश की राजधानी दिल्ली में आए दिन वायु प्रदूषण को लेकर बने खतरे के बीच दिल्ली विश्वविद्यालय के लक्ष्मीबाई कॉलेज की तरफ से एक अनूठा कदम उठाया जा रहा है। बता दें कि लक्ष्मीबाई कॉलेज परिसर को गांव की तर्ज पर विकसित किया गया है। इसे गोकुल नाम दिया गया है। इसमें बन रही यज्ञशाला को लेकर प्रिंसिपल प्रत्यूष वत्सला ने कहा कि यहाँ यज्ञ अलग अलग मौकों पर वायु को शुद्ध करने के उद्देश्य से किए जाएंगे। प्रिंसिपल वत्सला ने कहा कि इससे शिक्षा, संस्कृति और संस्कार मूल्यों को एक साथ लाया जा सकेगा। हम चाहते हैं कि हमारे छात्र गांवों से जुड़ें और उसके प्रति सम्मान का भाव रखें। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी में हमने इसे गोकुल नाम दिया है क्योंकि यह कॉलेज का एक हिस्सा है, जहां छात्र आए तो वे अपने सभी तनावों और चिंताओं को भूल मन शांत कर सके। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत में औरतों की शादी की उम्र को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के साथ नहीं है। अपने सबसे बड़े फैसले लेने वाले निकाय की सालाना बैठक से पहले संघ ने साफ कर दिया है कि महिलाओं के लिए शादी की उम्र पर केंद्र की ओर से प्रस्तावित कानून पर उसका मतभेद है। उसका मानना है कि ऐसे मसलों को निर्णय लेने के लिए समाज पर छोड़ दिया जाना चाहिए। आरएसएस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, शादी लायक उम्र के मसले पर फिलहाल चर्चा चल रही है। कई मत हैं। आदिवासियों में या ग्रामीण क्षेत्रों में शादियां जल्दी हो जाती हैं। सरकार इसके पीछे तर्क देती है, यह रोकता है शिक्षा और परिणामस्वरूप जल्दी गर्भावस्था। पर सरकार भी इसे आगे बढ़ाने की जल्दी में नहीं दिख रही है। सवाल यह है कि सरकार को ऐसे मामलों में कितना दखल देना चाहिए। कुछ चीजें समाज पर छोड़ दी जानी चाहिए। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग के कारण भारतीय छात्र फंस गए हैं। सभी छात्रों की सलामती के लिए सरकार से गुहार लगाई जा रही है। यूक्रेन में फंसे छात्र सलमान अली ने बताया है कि रूस लगातार मिसाइल दाग रहा है। धमाकों से दिल दहल रहा है। उसके पास खाना भी 2 दिन का ही बचा है। अगर स्थिति नहीं सुधरी तो भुखमरी के हालात बन सकते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अभी तक 4 चरणों के चुनाव में वोटिंग हो चुकी है।
इसमें बचे हुए 3 चरणों के चुनाव की वोटिंग अभी बाकी है, जिसका प्रचार करने के लिए लगातार नेता क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं। वहीं हमीरपुर से भाजपा सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया गया है। भाजपा सांसद तिवारी विधानसभा क्षेत्र के चंदवारा और बड़ागाम गांवों में सोमवार शाम को चुनाव प्रचार की समय सीमा समाप्त होने के बाद भी प्रचार करते पाए गए। पैलानी थाना प्रभारी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ तय समय सीमा के बाद प्रचार करने के आरोप में चंदवारा व बड़ागाम गांव में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण से पहले भारतीय जनता और समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। शुक्रवार सुबह जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामलला के दर्शन किए, तो शाम को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या की गलियों में रोड शो निकाला। विजय रथ की छत पर सवार होकर निकले अखिलेश यादव के साथ कुछ संत भी नजर आए। इस दौरान अखिलेश हनुमान जी की मूर्ति लेकर हाथ में लेकर लोगों अभिवादन करते दिखे। बीजेपी एक तरफ राम मंदिर निर्माण के लिए क्रेडिट लेते हुए वोट मांग रही है, तो सपा पर यह कहकर हमला किया जाता है कि उन्होंने कारसेवकों पर गोलियां चलवाई थीं। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ने अयोध्या में रोड के जरिए बीजेपी को हिंदुत्व के पिच पर जवाब देने की कोशिश की है। वहीं एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीजेपी ने सपा को अयोध्या की बात करने को मजबूर किया है। एक बार जनता ने फिर बीजेपी को जितवा दिया तो सपा के नेता कारसेवा के लिए पहुंचने लगेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव में पहली बार प्रचार के लिए उतरी सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने सीधे सीएम योगी पर हमला किया है। उन्होंने योगी के कपड़ों के रंग की तुलना लोहे पर लगे जंग से कर दी। डिंपल जया बच्चन के साथ सिराथू में अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल के लिए प्रचार करने पहुंची थीं। पल्लवी का मुकाबला यहां भाजपा प्रत्याशी और सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ है। विधानसभा चुनाव के प्रचार में कपड़ों और टोपी के रंग को लेकर हमले होते रहे हैं। पीएम मोदी और सीएम योगी सपा पर हमला करते हुए लाल टोपी से सावधान रहने और खतरे की बात करते रहे हैं। उनके जवाब में अखिलेश यादव सीएम योगी पर हमले करते हुए कहते रहे हैं कि एक रंग वालों की जगह जनता रंग बिरंगे कपड़े पहनने वालों को चुनेगी। इन सभी से आगे बढ़ते हुए डिंपल ने सीएम योगी पर हमला करते हुए जनता से पूछ लिया कि लोहे में जो जंग लगता है उसका रंग क्या होता है। फिर खुद ही जवाब दिया कि इंजन तो लोहे का होता है, लेकिन लोहे पर जो जंग लगता है उसी रंग का कपड़ा हमारे मुख्यमंत्री पहनते हैं। जंग का रंग भी मुख्यमंत्री के कपड़े के रंग का होता है। डिंपल ने कहा कि जंग के रंग वाले इंजन को हटाना जरूरी है। जंग वाले इंजन को हटाने के लिए यह चुनाव तो जनता लड़ रही है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने गुरुवार को हिजाब विवाद में सुनवाई पूरी करके मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। यह इस मामले में 11वीं सुनवाई थी। कोर्ट अपना फैसला कब सार्वजनिक करेगा, इसकी तारीख अभी नहीं बताई गई है। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के अमशीपोरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जानकारी दी है कि इस मुठभेड़ में अब तक 2 आतंकवादी मारे गए हैं। इनके पास से हथियार, गोला बारूद सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। पुलिस और सुरक्षा बल एक साथ ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। इलाके में तलाशी अभियान जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने शराबबंदी कानून को लेकर बिहार सरकार से सवाल पूछे हैं। कोर्ट ने पूछा है कि राज्य सरकार ने किस आधार पर यह कानून लागू किया। कानून लागू करने के चलते अदालतों में केसों की संख्या में होने वाले इजाफे को लेकर सरकार ने क्या इंतजाम किए। यह जानकारी भी मांगी है कि शराबबंदी कानून के प्रभाव के आकलन को लेकर बिहार सरकार क्या कदम उठा रही है। शीर्ष अदालत ने 8 मार्च तक राज्य सरकार से अपना जवाब पेश करने को कहा है। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में शुक्रवार 25 फरवरी 2022 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। शनिवार 26 फरवरी 2022 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। यदि आपको ये ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। जय हिंद।